बिरसा मुंडा भारत के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और लोकनायक थे। अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में उनकी ख्याति जग जाहिर थी। सिर्फ 25 साल के जीवन में इतने बड़े मुकाम हासिल किए कि हमारा इतिहास सदैव उनका ऋणी रहेगा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड राज्य के रांची जिले में उलीहातू नामक एक छोटा सा गांव में हुआ था। उनका माता का नाम करमी हातू और पिता का नाम सुगना मुंडा था। उस समय भारत में अंग्रेजी शासन था। आदिवासियों को अपने इलाकों के किसी भी प्रकार का दखल मंजूर नहीं था। यही कारण था कि आदिवासी हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते थे। अंग्रेज भी शुरू में वहां जा नहीं पाए थे, लेकिन तमाम षड्यंत्रों के बाद वे आखिर घुसपैठ करने में कामयाब हो गए। बिरसा मुंडा पढ़ाई में बहुत होशियार थे, इसलिए लोगों ने उनके पिता से उनका दाखिला जर्मन स्कूल में कराने को कहा, पर ईसाई स्कूल में प्रवेश लेने के लिए ईसाई धर्म अपनाना जरूरी हुआ करता था। तो बिरसा मुंडा का नाम परिवर्तन कर बिरसा डेविड रख दिया गया। कुछ समय तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने जर्मन मिशन स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि बिरसा के मन में बचपन से ही साहूकारों के साथ साथ ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह की भावना पनप रही थी। 1894 में बारिश न होने से छोटा नागपुर में भयंकर अकाल और महामारी फैली हुई थी। बिरसा ने पूरे समर्पण से अपने लोगों की सेवा की। उन्होंने लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकल बीमारियों का इलाज करने के प्रति जागरूक किया। सभी आदिवासियों के लिए वे धरती आबा यानी धरती पिता हो गए। अंग्रेजों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 पारित कर आदिवासियों को जंगल के अधिकार से वंचित कर दिया। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था लागू कर आदिवासियों के वो गांव जहां वे सामूहिक खेती करते थे जमींदारों और दलालों में बांटकर राजस्व की नई व्यवस्था लागू कर दी। और फिर शुरू हुआ अंग्रेजों, जमींदार व महाजनों द्वारा भोले भाले आदिवासियों का शोषण। 1895 में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ जंगल जमीन की लड़ाई छेड़ी। यह सिर्फ कोई बगावत नहीं थी, बल्कि यह तो आदिवासी स्वाभिमान, स्वतंत्रता और संस्कृति को बचाने का संग्राम था। बिरसा ने अबुआ दिसुम अबुआ राज यानी हमारा देश हमारा राज का नारा दिया। देखते ही देखते सभी आदिवासी जंगल पर दावेदारी के लिए इकट्ठा हो गए। अंग्रेजी सरकार के पांव उखाड़ फेंकने की संकल्प ली और भ्रष्ट जमींदार व पूंजीवादी बिरसा के नाम से ही कांपते थे। अंग्रेजी सरकार ने बिरसा के उलगुलान को दबाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन आदिवासियों के गुरिल्ला युद्ध के आगे उन्हें असफलता ही मिली। 1897 से 1900 के बीच आदिवासियों को अंग्रेजों के बीच कई लड़ाइयाँ हुई, पर हर बार अंग्रेज सरकार ने मुँह ही खाई। जब बिरसा को अंग्रेजों की तोप पर बंदूक की ताकत नहीं पकड़ पाई, उसके बंदी बनने का कारण अपने ही लोगों का धोखा बनी। जब अंग्रेज सरकार ने बिरसा को पकड़वाने वालों को 500 रुपये की धनराशि के इनाम की घोषणा की, तो किसी अपने ही व्यक्ति ने बिरसा के ठिकाने का पता अंग्रेजों तक बताया। जनवरी 1900 में उलीहातू के नज़दीक दोमबाड़ी पहाड़ी पर बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तभी अंग्रेज सिपाहियों ने चारों तरफ से घेर लिया। अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच लड़ाई हुई। औरतें और बच्चे समेत बहुत से लोग मारे गए। अंत में बिरसा भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा ने जिस क्रांति का आगाज किया वह आदिवासियों को हमेशा प्रेरित करती रही है। हिंदी साहित्य की महान लेखिका व उपन्यासकार महाश्वेता देवी ने अपने उपन्यास जंगल के दावेदार में बिरसा मुंडा के जीवनी व आदिवासी स्वाभिमान के लिए संघर्ष को मार्मिक रूप से लिखा है। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। वहीं उनकी मूर्ति भी लगी हुई है। उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा भी है। बिरसा के जाने के इतने सालों बाद आज भी उनका संग्राम जारी है। बहुत से आदिवासी संगठन हैं जो जंगल पर दावेदारी के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। इन सभी ने मिलकर बिरसा का उलगुलान जारी रखा है। इन सभी के प्रेरणा स्रोत हैं बिरसा मुंडा।